आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में उद्यान निदेशालय झारखंड और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR बेंगलुरु के मध्य समझौता ज्ञापन MOUs पर हस्ताक्षर संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस MOU से राज्य में उद्यानिकी क्षेत्र के विकास का विस्तार होगा। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। इस समझौता ज्ञापन जो MOU है उसमें हस्ताक्षर के अवसर पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि पिछले वर्ष हमने हैदराबाद और कर्नाटका का दौरा किया था और उस दरमियान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो कि उद्यान से संबंधित है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मीट रिसर्च जो कि मीट प्रोसेसिंग से संबंधित है, उसमें हम लोगों ने MOU का एक चर्चा किया था और आज ये आखिरकार जाके ऑफिशियल तरीके से ये MOU माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आज ये MOU साइन हुआ है और आने वाले समय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मीट रिसर्च के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अनुसार हम लोग बेकन फैक्ट्री झारखंड का जो एक लेगेसी था उसको हम लोग पूर्ण जीवित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कर्नाटका के साथ यहाँ 3 कंपोनेंट्स में काम की जाएगी। पहली बात, झारखंड में एक हाईटेक नर्सरी का निर्माण किया जाएगा जिसमें एक बेहतरीन पौधों का यहाँ पे अपने से ही प्लांटेशन और प्रोडक्शन की जाएगी। दूसरे कंपोनेंट में जो हम काम करेंगे वो उनके साथ तकनीकी सलाह लेते हुए यहाँ पे ऑर्गेनिक सीड विलेज जो ऑर्गेनिक बीज ग्राम है उसको विकसित करने का काम किया जाएगा। और तीसरी चीज़ है, क्योंकि राज्य में कई सारे ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें हमें पौधों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हरित बिरसा हरित ग्राम हो या उद्यान विभाग से भी कई सारे स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, पपाया, पपीता, तमाम चीज़ों का जो पौधा वितरण किया जाता है सब्सिडाइज्ड रेट में, वो प्रोडक्शन भी हम लोग उनके माध्यम और सप्लाई भी उनके माध्यम से करने का काम करेंगे। तो सरकार 2 दिशा में काम कर रही है। एक, पशुपालन के क्षेत्र में किसानों को और सशक्त करने का काम वैल्यू एडिशन के माध्यम से, और दूसरी है कि उद्यान का जो एक अपार संभावना इस राज्य में है उसको भी अब हम लोग आगे एक्सप्लोर करने का काम कर रहे हैं। मैम, आज सदन में एक एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की व्यवस्था की गई, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, माननीय सदस्य कल्पना सोरेन जी ने इस राज्य के हित में इस महत्वपूर्ण सवाल को लाया था कि क्यों ना राज्य के पास अपना एक फूड असेसमेंट और टेस्टिंग लेबोरेटरी हो। आज के दिन में बड़े बड़े राज्य जैसे कोचिन हो, हैदराबाद हो, कर्नाटका हो और दिल्ली हो, ऐसे जगहों पे, एयरपोर्ट्स पे ऐसे फूड लेबोरेटरीज और टेस्टिंग केंद्र होते हैं। हम लोगों ने भी, क्योंकि अब आज के दिन में और मुझे लगता है आने वाले समय में काफ़ी हद तक झारखंड भी ऐसे उत्पादनों का निर्यात करेगा, तो आने के समय के लिए हम लोग भी तैयारी करते हुए केंद्र सरकार को RKVY के तहत एक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए योजना प्रस्तावित किया था, किंतु पिछले बार उन्होंने इस योजना को डिनाई किया है, उन्होंने अपने तरफ से नकारा है, मगर हम लोग दोबारा से प्रयास करेंगे। और मैं भी इस सवाल से सहमत हूँ कि इस राज्य को आवश्यकता है आने वाले समय में, ताकि अपने स्तर पे भी राज्य ऐसे उत्पादनों का गुणवत्ता को सही तरीके से स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए अपना एक सेपरेट एंटिटी के रूप में सरकार के पास भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो। मैडम, एक जो आप नहीं बल्कि जनवरी-फरवरी तक ही हम लोग धान खरीद लें। देखिए, आज भी ये सवाल माननीय सदस्यों के द्वारा लाया गया था हाउस में और ये एक महत्वपूर्ण है और मैंने भी इसमें जवाब में मैंने भी अपना सलाह दिया है कि हम लोग जो सप्लाई डिपार्टमेंट है उनके साथ समन्वय बनाते हुए हमारा विभाग भी एक बैठक करेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लैंप्स पैक्स को हम लोग चिन्हित करके उनको एक्टिव करने का काम करें,
ताकि आने वाले समय में अगर प्रोडक्शन और भी ज़्यादा होता है तो हम लोग अधिक से अधिक केंद्रों से भी अधिप्राप्ति कर पाए। मैडम ये मैदा आप देख रहे हैं लाइव इंडिया